चलो भाई और बहनों, आप कुछ किसी को पूछना है तो अब पूछ लो। मैसेज कर दिया मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। ठीक है, आप किसी को कोई भी डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है तो प्लीज बोल लो, वरना हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सुनना। चैप्टर नंबर 4 मतलब कार्बन। ठीक है, जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है वो एनसीईआरटी ओपन कर लेना, और जब एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पर ऑन कर दूंगा। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। चैप्टर नंबर 4 का नाम है कार्बन। सबसे पहला क्वेश्चन ही जो दिमाग में आता है कि भैया हमारे पास 118 एलिमेंट है। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। ठीक है, हमारे पास 118 एलिमेंट है, और 118 एलिमेंट में से कार्बन ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से कार्बन ही हमें पढ़ना पड़ रहा है। पहले ये पता कर लेते हैं कि कार्बन को पढ़ क्यों रहे हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है। देखो यार, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हर जगह पर पाया जाता है। तुम्हारी बॉडी में, मेरी बॉडी में, मैं जिस टेबल पे पढ़ा रहा हूँ उस टेबल पे, मेरे बोर्ड पर, मेरे मार्कर में, मेरे मार्कर की इंक में, हर एक चीज के अंदर कार्बन है। आया समझ में मैंने क्या बोला? इसका मतलब ये कि कार्बन इतना ज्यादा फेमस है, किसी कोई ना कोई तो रीजन होगा, और कार्बन इतना ज्यादा फेमस है, इसी वजह से हमें कार्बन पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। आया समझ में मैंने क्या बोला? मतलब कार्बन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन होल इन्वायरमेंट, या फिर पूरे अर्थ क्रस्ट के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट क्या है? कार्बन है। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि कार्बन ऐसा क्या करता है कि ये सबके साथ रह सकता है। सिंपल सा लॉजिक है ना। अगर कोई एक ऐसा बंदा है, कोई एक ऐसा लड़का है या फिर कोई भी है, तो उसके कई सारे दोस्त हैं। क्यों होंगे उसके दोस्त? क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है वो बेवकूफ, खैर वो बात अलग है। ठीक है, इतने सारे दोस्तों की जरूरत ही क्या है। ठीक है, लेकिन वो है, मतलब उसके बहुत सारे दोस्त हैं, तो एक ना एक रीजन तो जरूर ये होगा कि वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर का है, ऑब्वियसली। आया समझ में क्या बोला? सेम कार्बन है। कार्बन हर किसी से बॉन्ड बनाता है, हर कहीं पर पाया जाता है और हर जगह पर एग्जिस्ट करता है। इसका एक रीजन है, वो ये कि कार्बन के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो हर किसी से दोस्ती कर लेता है। और आगे जाकर तुम्हें ये भी पता लगेगा कि अगर से कोई दोस्ती करने के लिए नहीं मिलता तब वो क्या करता है। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर तो ये समझ में आ गया कि भैया कार्बन ज्यादा फेमस क्यों है, क्योंकि कार्बन की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है जो हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, कार्बन इतना ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, कार्बन पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि कार्बन हर जगह पर एग्जिस्ट करता है। इट इज अ मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ इन्वायरमेंट। आया समझ में मैंने क्या बोला? अब बात आती है कि कार्बन के अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कर पाता है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बस यार। चलो ठीक है, यहाँ पे समझ में आया मैंने क्या बोला कि इसका मतलब क्या है? कार्बन बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, हर जगह पर पाया जाता है, हर चीज में पाया जाता है, हर कुछ, हर चीज में देख रहा है वो। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, एक सेकंड रुको। ठीक है, सुनना। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया मैंने क्या बोला कि यार भैया चलो ठीक है, ये तो चलो ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि कार्बन बहुत ज्यादा फेमस है और कार्बन इसके अंदर ये चीजें इसके अंदर है। आया समझ में मैंने क्या बोला? लेकिन अब बात ये आती है कि यार भैया एक चीज बताओ कि कार्बन इतना ज्यादा फेमस है क्यों। तो हम धीरे धीरे लॉजिकली इसकी बात शुरू करते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो यार, हमने चैप्टर नंबर 3 जब पढ़ा था, दैट इज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, हमने वहाँ पे एक आयनिक बॉन्ड पढ़ा था। अब क्या पढ़ना है? हमें कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना है। तुम्हें याद होगा मैंने बॉन्ड के 2 तीर बनाए थे, 2 एरोज बनाए थे, जिसमें साफ साफ डिनोट किया गया था। एक बॉन्ड दिखाता है किस चीज को? एक बॉन्ड दिखाता है आयनिक बॉन्ड को, और एक बॉन्ड दिखाता है कोवलेंट बॉन्ड को। याद होगा तुम्हें? आयनिक बॉन्ड के नीचे पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई थी जो पूरी तरह से ऊपर है चैनल पर। लेकिन चैप्टर नंबर 4 में साफ साफ वहां पे साफ साफ लिखा गया था, चैप्टर नंबर 4 में हमको क्या पढ़ना है? कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है वहां पर थोड़ा बहुत बताया गया था, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। आया समझ मैंने क्या बोला? जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन करा है। ठीक है, एक सेकंड, क्या नाम था यार, मैं स्क्रीन देख लूं। ठीक है प्लीज, अच्छा मेरे को पहले ये बताओ, हार्दिक आया क्या? कोई हार्दिक यहाँ पर? ठीक है, सुनना, दिमाग लगाना। ठीक है, तो हमने हमने क्या पढ़ा था? आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड था। आयनिक बॉन्ड के अंदर साफ साफ ये पढ़ा गया था कि भैया हमने वहां पे क्या पढ़ा? शेयरिंग, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने वहां पे साफ साफ बोला था कि हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड। अब दिमाग लगाना कि हमारे पास 2 तरीके के बॉन्ड है और वो कैसे पढ़े जाता है। सुनना, सबसे पहले एक बॉन्ड आता है। ठीक है, एक बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, दैट इज आयनिक बॉन्ड, और एक है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, दिमाग लगाओ। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भैया आयनिक बॉन्ड क्या होता है। हम पहले चैप्टर 3 में पढ़ के आ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ओपन है, बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुनना। आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने सबसे कॉमन एग्जांपल दिया था। मान लो 2 दोस्त है। ठीक है, एक के पास 7 रुपए और एक के पास 3 रुपए है। ठीक है, और 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट खरीदना है, 10 वाला बिस्किट का पैकेट खरीदना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? 7 रुपए वाला देगा क्या? नहीं, क्योंकि उसके पास ज्यादा रुपए हैं। लेकिन 3 वाला क्या करेगा? वो दे देगा क्योंकि उसके पास कम रुपए है। आया समझ में मैंने क्या बोला? क्योंकि उसके ऊपर बर्डन कम पड़ेगा। आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूँ? इसका मतलब हुआ क्या कि एक के पास सारे पैसे शिफ्ट हो गए, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूँ। लेकिन अब क्या बात आती है, अब आती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि जिसके पास, अब मान लो दोनों के पास 5-5 रुपए होते तो क्या कोई किसी को देता? नहीं, क्योंकि दोनों के बराबर है। लेकिन अब क्या करेंगे, वो 10 वाला बिस्किट खरीदने के लिए बराबर पैसे मिलाएंगे, वो खरीद कर लेकर आएंगे और फिर बराबर बराबर उसको बांट लेंगे। आया समझ? अब ये मत बोलना ये 5 वाला बिस्किट का पैकेट क्यों नहीं खरीद लेते हो भाई, बड़े लोग हो। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? इसलिए प्लीज ये समझो कि कोवलेंट बॉन्ड क्या करता है और आयनिक बॉन्ड क्या करता है। समझाया मैंने क्या बोला? जिनको लग रहा है कि आयनिक बॉन्ड में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेंगे। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। बात अभी आती है कि हमने आयनिक बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आयनिक बॉन्ड में हमने साफ साफ ये पढ़ा था कि भैया आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कोई एक ले लेता है इलेक्ट्रॉन्स को और कोई दे देता है पूरी तरह से। समझ आया मैंने क्या बोला? लेकिन इसके अंदर क्या बोल रहे हैं हम, साफ साफ बोल रहे हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि कोई ना ही देता पूरी तरह से और कोई ना ही पूरी तरह से लेता है इलेक्ट्रॉन। जब जिसको जरूरत होती है वो लेकर चले जाता है। आया समझ में क्या कह रहा हूँ? आयनिक बॉन्ड के अंदर प्रॉपर्टी भी ये पड़ी थी कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो बहुत ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होता है। रीजन, क्योंकि यार एक जने ने इलेक्ट्रॉन ले लिए पूरी तरीके से, और जो अगर इलेक्ट्रॉन मान लो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे से पैसे लेकर चले जाता है, क्या तुम्हें शक्ल दिखाता है दोबारा? फिर तो गायब है ना। लेकिन शेयरिंग में क्या होगा? शेयरिंग में होगा ये कि अगर तुम उसके 10 रुपए रख लो और तुम उसको अपना सामान दे दो 10 रुपए का, तब वो जरूर वापस आएगा अपना सामान लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, कुछ भी। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? इसका मतलब क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा सही बॉन्ड होता है। आया समझ में क्या कह रहा हूँ? दूसरी बात ये कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइट बॉन्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने जब पैसे वापस दिए उसका सामान वापस मिल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। समझ आया मैंने क्या बोला? अब बात आती है कि कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड क्यों बनाता है, हम यही समझने वाले हैं। यहाँ पर सबसे कॉमन, देखो मैंने फर्स्ट सेशन में यही बताया है कि हम ये टारगेट नहीं कर रहे हैं कि हमारा पेपर में क्या आएगा, हम ये टारगेट कर रहे हैं कि एग्जामिनर क्या सोच सकता है पेपर बनाने से पहले। आ रहा है समझ मैंने क्या बोला? मैं 10 बार बोल चुका हूँ कि प्री बोर्ड का पेपर जो मैं सेट कर रहा हूँ वो तुम्हारे स्कूल वाले सेट कर रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है। वो सेट करने का मतलब क्या है कि कहाँ से समझ में आ रहा है, वो सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि एग्जामिनर किस तरीके से सोचता है। और जिस दिन तुम्हारे दिमाग में बात बैठ गई ना, एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन बना सकता है, वही बनाएगा। आज मैंने क्या बोला, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। चैप्टर नंबर 10 दैट इज लाइट, ठीक है, जो भी हिमांशु पूछ रहा था कई सारे डाउट। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 लाइट एक ऐसा चैप्टर है ना जिसके अंदर मैंने एक सिंपल क्वेश्चन सेट करा था। मतलब वो क्वेश्चन अभी तक कहीं नहीं आया था, और तुम बिलीव करो क्वेश्चन बनाया गया था अलग तरीके से। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आने का तरीका पैटर्न ही बिल्कुल अलग था। प्री बोर्ड का 2018 का, गवर्नमेंट स्कूल का बोल रहा हूँ मैं, प्राइवेट स्कूल तो छोड़ ही दो, मतलब हर बार कॉपी होता है वो। गवर्नमेंट स्कूल का प्री बोर्ड का पेपर था वो 2018 में। आ रहा मैंने क्या बोला? एग्जैक्ट, वो भी गवर्नमेंट स्कूल का। तो कहाँ से आया था कि सिर्फ ये सोचने से कि एग्जामिनर क्या सोच सकता है। क्योंकि अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, इतने सालों से पेपर बन रहे हैं, सेम पैटर्न पर बनाते रहेंगे तो बच्चों को तो समझ में आ जाएगी ना। वो पिछले 5 साल का पेपर देखो कि स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी, अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इस चैप्टर में से ज्यादा आते हैं, तो अब वो दिमाग लगाने लग गए हैं। मैं 12th का एग्जाम्पल देता हूँ। 12th में मतलब 4 चैप्टर है, जिनमें से 2 चैप्टर एक साथ पढ़ते हैं और 2 चैप्टर एक साथ पढ़ते हैं। या तो वो 2 चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या तो इसमें से आते हैं। हर बार इनमें मतलब 2 5th और 6th चैप्टर है उनमें से ज्यादा आते थे। लेकिन पिछले साल क्या करा उन्होंने, उनमें से डाल दिया, मतलब जो 11th और 12th चैप्टर उसमें से डाल दिया। तो वो क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि अब इसको इंपॉर्टेंस दिए तो अगले साल इसको इंपॉर्टेंस दे दी जाएगी। तो जब तुम अगले पिछले साल के मतलब पिछले कुछ सालों का पेपर पैटर्न चेक कर लोगे ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से इसमें से इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है। आ रहा है समझ में क्या बोला? अब सुनो जरा ध्यान से सुनो। हमको ये समझ में आ गया कि जो कार्बन है भाई साहब आयनिक बॉन्ड तो नहीं बनाता, और क्यों नहीं बनाता उसके लिए क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कार्बन C4+ और C4- क्यों नहीं बनाता। क्वेश्चन का फ्रेम सुनो क्या बोलता है। व्हाई कार्बन डज नॉट मेक C4 अनायन, या फिर व्हाई कार्बन डज नॉट मेक C4 कैटायन। दिमाग लगा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तुम्हें सिंपल सा लॉजिक तरीके से समझाऊंगा, छोड़ दो इसको। देखो यार, हम गए आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, बेसिक शुरुआत से शुरू करें, जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, पहले का जो छूट गया अब दिमाग लगाओ। ठीक है, सुनो। हम ये पढ़ते हैं कि कार्बन इतना ज्यादा फेमस क्यों है। ठीक है, चैप्टर का नाम है कार्बन, चैप्टर नंबर 4 दैट इज कार्बन। हम ये बोल रहे हैं कि कार्बन ही क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे पास 118 एलिमेंट है और सिर्फ कार्बन ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कार्बन हर एक चीज में पाया जाता है। हर एक चीज का मतलब है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर पाया जाएगा, मार्कर में पाया जाएगा, मार्कर इंक में पाया जाएगा, हमारी बॉडी में पाया जाएगा, हर एक चीज में पाया जाएगा। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन ये है कि कार्बन इतना ज्यादा फेमस कैसे हुआ, कार्बन क्यों फेमस हो रहा है? क्योंकि वो एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब बात आती है कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ऐसा समझना है मैंने क्या बोला? मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, सुनो। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसका एटॉमिक नंबर है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और 7। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती इसका उसने 9th क्लास नहीं पढ़ी है,
और उसको कवर करने के लिए चैप्टर 3 की बैकअप क्लास ले लेना मुझसे, मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ, वो तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, ठीक है। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में, मैंने तुम्हें पहले बताया होगा, किसी के आउटर मोस्ट शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होते हैं और 3 होते हैं, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट 8 पर पूरा होता है, ठीक है, ऑक्टेट पूरा होता है 8 पर, लेकिन इसके पास है 1, तो ये क्या करेगा 7, इसको क्या चाहिए, अब 7 और चाहिए ना, तो 7 लेना आसान है या 1 देना आसान है, 1 देना आसान है, तो 1 दे देता है। किसी के आउटर मोस्ट शेल में मान लो 2 है, तो 6 लेना आसान है या 2 देना आसान है, 2 देना आसान है। मान लो फॉर एग्जांपल किसी आउटर मोस्ट शेल में 3 है, तो 3 के लिए क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो 5 लेना आसान है, 3 देना आसान है, तो 3 देना आसान है। अब उल्टा समझते हैं, मान लो किसी के आउटर मोस्ट शेल में 5 है, 6 7 है, ठीक है, तो 5 देना आसान है, 3 लेना आसान है, तो 3 लेना आसान है। तो इसका मतलब जब तक इतना कन्फिगरेशन था तो वो दे देता था, और जब इतनी कन्फिगरेशन थी वो ले लेता था, ये करता था। कार्बन, कार्बन की बात करते हैं, देखो यार, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब होता है हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो सबको पता है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में भी 8 आते हैं, ठीक है। रूम्स लगा लो, पहले रूम में 2 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, तो पहले रूम में तुमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, अगले रूम में 8 इलेक्ट्रॉन डालने होते हैं, लेकिन तुम्हारे पास बचे ही कितने, 6 में से 2 के बचे 4, तो अगले शेल में कितने आएंगे, 4। यहीं पर क्वेश्चन आता है। कार्बन से बोला गया, मैं गया कार्बन के पास, अब दिमाग लगाना, यहाँ से क्वेश्चन है स्टार्ट, ठीक है। मैं कार्बन के पास गया, मैंने बोला कार्बन एक बात बता, ठीक है। कार्बन से बोला गया कि यार एक बात बता, तेरे पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, उसने बोला 4। मैंने बोला ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए होते हैं, कहता भैया 8 चाहिए होते हैं। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला एक काम कर, तेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कहता हाँ। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 4 और चाहिए तुझे ताकि 8 हो जाए, कहता हाँ। मैंने बोला मैं तेरे को 4 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास माइनस बढ़ जाएगा ना, तो C4 माइनस हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दूंगा तो 4 नेगेटिव चार्ज आ गए, तो C4 माइनस हो जाएगा और तेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो खुश रहे, मजे कर, है कि नहीं, और बदले में मैं तेरे से कुछ भी नहीं मांगता, तू मजे कर। कार्बन ने पता क्या बोला, कहता नहीं भाई ये नहीं हो पाएगा। मैंने बोला भाई पागल वागल है क्या, मैं तेरे को 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, मैं तेरे से बदले में कुछ भी नहीं ले रहा, तो 4 इलेक्ट्रॉन रख ले, क्या दिक्कत है। उसने बोला भाई देखो मैं 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। तो पहला क्वेश्चन क्या बना कि वाई कार्बन डज नॉट मेक C4 माइनस। अब इसका आंसर सुनो, सिंपल सा लॉजिक है। मैं गया कार्बन के पास, तो मैंने बोला कि बता दिक्कत क्या है, ठीक है। इसने बोला कि देखो यार, इसने बोला कि मेरे पास एटॉमिक नंबर कितना है 6, जिसने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ उसको पता है कि एटॉमिक नंबर जितना होता है 6, उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आया, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट क्लास जिनकी है ना, मैं उनको स्पेशली बोल देता हूँ, जो भी फर्स्ट क्लास में आ रहे हो, फास्ट लग रहा है ना, ठीक है, तो कई सारों को फास्ट लग रहा होगा, ठीक है, तो मैं थोड़ा स्लो डाउन कर लेता हूँ, दोबारा चलते हैं, दोबारा समझते हैं, ठीक है, सुनना, दिमाग लगाओ। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, समझाया मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। ऑक्टेट पूरा करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 होने चाहिए, लेकिन इसके पास 4 है, समझाया मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि मैं तेरे को एक काम कर, मैं तेरे को 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो एक काम कर 4 इलेक्ट्रॉन ले और अपना स्टेबल हो जा, 8 हो जाएंगे। इसने बोला भैया मैं 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। मैंने बोला क्या दिक्कत है, कहता सुनो, एटॉमिक नंबर इसका कितना 6, और तुम्हें पता है एटॉमिक नंबर का मतलब होता है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो प्रोटॉन भी 6 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। और तुम्हें ये भी पता है कि प्रोटॉन बीच में रखे रहते हैं न्यूक्लियस के पास और इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। आया समझ में क्या बोला, इसके बाद 6 प्रोटॉन बीच में बैठे हुए हैं और 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। आया समझ में क्या कह रहा हूँ, तो 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा हुआ है ताकि वो निकल ना जाए बाहर, है कि नहीं। तुम अगर गोल गोल घूम रहे हो तो तुम्हारा मन करेगा ना बाहर जाने का, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बीच में तुम पकड़ के रखा हुआ है। जैसे मान लो पत्थर बांधा तुमने एक रस्सी पर, तुम उसको गोल गोल घुमा रहे हो, तुम जैसे बीच में से छोड़ दे तो सीधा भाग जाती है बाहर, है कि नहीं। क्यों भाग जाती है, क्योंकि तुमने बीच में फोर्स लगा के थी वो छोड़ दी। सेम यहाँ पर है, बीच में 6 प्रोटॉन रखे हुए हैं, प्रोटॉन अंदर खींचते रहते हैं इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते रहते हैं। समझाया मैंने क्या बोला, अब दिमाग लगाना। अगर मैं इसको 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दूंगा तो अब क्या होगा, अभी 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे थे, आराम से संभाल भी ले रहे थे, लेकिन प्रोटॉन तो 6 ही है, इलेक्ट्रॉन आपने कितने कर दिए 10 कर दिए, 6 4 10। आया समझ में मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन 6 थे, आपने 4 और दे दिए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। अब 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन संभालने पड़ रहे हैं भाई साहब। अगर 6 लोग
मान लो फॉर एग्जांपल एक एक जो मतलब हुआ है, एक हॉर्स राइड कर रहा है, एक बंदा एक हॉर्स राइड कर रहा है, 6 लोगों को 6 हॉर्स को राइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं 10 हॉर्स कर दूं तो क्या होगा, मान लो 7 हो जाते तो थोड़ा बहुत उनको जान लगा लेते तो वो कर लेते मैनेज, 8 हो जाते तब भी कर लेते, लेकिन भाई साहब 10 हो गए, तो इसका मतलब क्या 6 लोगों के लिए 10 हॉर्सेस को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आया समझ में मैंने क्या बोला, सेम काम यहाँ पर है। 6 प्रोटॉन अंदर जो रखे हुए थे ना, उन्होंने बोला कि हम 6 इलेक्ट्रॉन को संभाल सकते हैं, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, 2 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, संभाल लेंगे, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मतलब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल सकते हैं, भाई ये नहीं हो सकता। आ रहा समझे मैंने क्या बोला। इसीलिए कार्बन ने बोला कि भाई मुझे 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। और अगर नहीं, देखो सिंपल सा लॉजिक है, तुम बोलोगे कि भैया रख लेता ना, बाद में हैंडल नहीं कर पाता छोड़ देता, तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं ना तो वो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता, इसलिए उसने पहले से दिमाग लगाया कि भाई मुझे रिस्क ही नहीं लेना। समझाया मैंने क्या बोला। अब मैंने बोला कि यार देख सिंपल सा लॉजिक है, मैं इतना दानी इंसान हूँ, मैं देखो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, देखो रीजन याद रखना कि वाई कार्बन डज नॉट मेक C4 माइनस, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, कार्बन C4 माइनस इसलिए नहीं बनाता क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उसको 4 और मिल जाएंगे तो आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाएंगे। इसका मतलब पहले 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे थे, अब 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन संभालने पड़ेंगे, जो कि इम्पॉसिबल टास्क है, इसीलिए वो बोल देता है कि मुझे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब मैं उसके पास गया, मैंने बोला देख यार, मैं तेरे को बोल रहा था मेरे से 4 इलेक्ट्रॉन तू ले ले, तेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और तू स्टेबल हो जाएगा, तू बोल रहा कि नहीं तू हैंडल नहीं कर पाएगा। मैंने बोला, उसने बोला हाँ ठीक है। मैंने बोला एक काम करना, तू 4 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। देखो आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 हो या तो 8 हो, ये सबको पता है ना। मैंने बोला 8 करने के लिए मैं तो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तूने मना कर दिया कि भाई मैं C4 माइनस नहीं बना पाऊंगा क्योंकि हैंडल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो एक काम कर, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये मुझे दे दे, है कि नहीं। फिर आउटर मोस्ट शेल में 2 होंगे और दूसरे शेल की देखो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो स्टेबल हो जाएगा। उसने बोला भाई ये भी नहीं कर सकता, अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा तो 4 नेगेटिव चार्ज कम हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब मैंने क्या बोला, तो C4 प्लस बना ले। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला, तू C4 प्लस बना ले। तो इसने बोला भाई मैं ये भी नहीं कर सकता। मैंने बोला यार तू पागल पागल है क्या, मैं तेरे को 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तू 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले नहीं रहा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि तू मुझे दे दे, तब तू दे भी नहीं रहा। अरे भाई पागल पागल है ना, तू इलेक्ट्रॉन को ले रहा ना ही तू दे रहा, तू पागल है। उसने बोला देखो भाई, जब आप मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहे थे तो मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मेरे 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन संभालने पड़ रहे थे, जो कि मैं नहीं संभाल पाता, इसलिए मैंने मना कर दिया। मैंने बोला चलो अच्छी बात है, तू ईमानदार बंदा है तो दे भाई। तो उसने बोला देखो यार, अभी 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे जो घूम रहे हैं, ठीक है। आपने जान लगाई, ताकत लगाई, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मान लो निकाल लिया, समझाया मैंने क्या बोला। अब 6 प्रोटॉन, प्रोटॉन थोड़ी निकाल सकते हो आप, 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं, तो ताकत बढ़ नहीं जाएगी। खुद सोचो, पहले 6 लोग 6 हॉर्सेस को राइड कर रहे थे, अब एक हॉर्स कम कर दिया तो 6 लोग 5 हॉर्सेस को राइड कर, तो वो और एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, ठीक है। हॉर्सेस कम हो रहे हैं ना तो उनकी ताकत, लोगों की ताकत बढ़ रही है। पहले वाले केस में क्या करते थे, हम हॉर्सेस बढ़ा रहे थे तो लोगों की ताकत घट रही थी, वो कह रहे थे नहीं भाई हम नहीं हैंडल करेंगे, निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, जो बच्चे कुछ वो भी भाग जाएंगे। तो हमने बोला कि तुम कम कर लो, ठीक है। उसने बोला कि भाई देखो, आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे होंगे, तो अंदर जो प्रोटॉन की ताकत बढ़ेगी। आप जब अगला इलेक्ट्रॉन निकालने आओगे ना, आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। चलो आप निकले बाहुबली, आपने और ताकत लगाई और निकाल लिए इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या होगा, अब 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे होंगे क्योंकि 2 निकल गए। समझा है क्या था भाई, अब अगला निकालने आओगे ना तो आपको बहुत बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। चलो आपने उतनी भी लगा ली, ठीक है, लेकिन जब लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने आओगे तो उस टाइम पता है क्या केस होगा, 6 प्रोटॉन सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने, चौथा इलेक्ट्रॉन आपके हिसाब से निकालने के लिए आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, जो कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल बोल रहा हूँ मैं, जो कि इम्पॉसिबल है प्रोवाइड करना। समझ में आया मैंने क्या बोला। इसीलिए ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेता, ना इलेक्ट्रॉन लेता क्यों नहीं है, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाएगा, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है, क्योंकि लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और उतनी एनर्जी किसी के पास नहीं होती है। आया समझे मैंने क्या बोला। इसीलिए ना ही कार्बन C4 प्लस बनाता और ना ही कार्बन C4 माइनस बनाता। ये कौन सा शैलो, अगर ये ऐसा कर लेता ना, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है फिर 4 इलेक्ट्रॉन दे देता, तो भाई साहब हमें कोवलेंट बॉन्ड की तरफ जाना ही नहीं पड़ता। हम सिर्फ पता है किस पे बात कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड पे बात कर रहे थे, क्योंकि आयनिक बॉन्ड क्या कहता है, या तो लो या तो दो, ये दोनों ही नहीं कर रहा। इसकी वजह से, या फिर इसके जैसे और एलिमेंट है, हम कार्बन की बात कर रहे हैं, इसकी वजह से हमको पूरा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वरना शिफ्टिंग तो चल रही थी,
इसने बोल दिया कि ना मैं शिफ्ट करूंगा किसी की तरफ, ना मैं किसी से लूंगा, भाई कुछ नहीं करूंगा। इसकी वजह से हमको एक नया कॉन्सेप्ट लाना पड़ा, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। अभी किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो। नेटवर्क लो नहीं है भाई साहब, एकदम सही चल रहा है। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ मेरे को, ठीक है। अभी बहुत सारे ने क्लास नहीं अटेंड करी है, देखेंगे हम कोई बात नहीं, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला? चलो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास कितना है, 10 मिनट है ना, ठीक है। 10 मिनट में अगला टॉपिक तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, एक बार दिमाग में बैठाना एक बार, ठीक है, और स्लो चलेंगे। अभी समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, समझना जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले बात आई है भैया, हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, सेकंड टर्म का पहला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 मतलब कार्बन। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कार्बन चैप्टर में सबसे पहली बात आती है कार्बन की। हमारे पास 118 एलिमेंट, उनमें से सिर्फ कार्बन ही के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आंसर आया इसका कि कार्बन बहुत ज्यादा फेमस है, हर जगह पे पाया जाता है। कार्बन क्यों हर जगह पे पाया जाता है, तो उसके रीजन अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात आती है हमारे भैया, आपने एक बात बताई थी चैप्टर नंबर 4 में, आपने एरो बनाया था, उसमें लिख दिया था चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। तो चलो कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। बात आती है कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कोई शेयर करे इलेक्ट्रॉन को। समझना है मैंने क्या बोला? कि ना ही तुम किसी को उधार दे रहे हो, ना ही तुम किसी से उधार ले रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो वो आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन से बोला गया कि तू आयनिक बॉन्ड बना ले, तेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, टोटल तो 6 है, ठीक है। आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो तू 4 दे दे या तो तू 4 ले ले। उसने बोला मैं कुछ भी नहीं करूंगा। हमने बोला यार देख ऐसे मजे मत ले, अगर तू 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा और कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। उसने बोला भाई मैं कुछ नहीं करने वाला। इस नलायक की वजह से हमें पूरा एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ा, दैट इज शिफ्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। अब इससे क्वेश्चन पूछा गया कि हम तेरे लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ जाएंगे, तो ये बता तू 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं रहा, ले भी क्यों नहीं रहा, ये बता मुझे। तो हमने बोला कि यार एक चीज सुन, इसका आंसर सिंपल सा आया। उसने बोला कि देखो यार 4 इलेक्ट्रॉन मैं इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि मेरे पास है 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को संभालते आराम से काम चलता है मेरा, लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन संभालने पड़ेंगे, जो कि इम्पॉसिबल टास्क है। हमने बोला चल ठीक है, तू होल्ड नहीं कर सकता ना, कोई दिक्कत नहीं, तू दे दे मुझे इलेक्ट्रॉन, तेरे को क्या दिक्कत है, तू दे दे इलेक्ट्रॉन। कहता भाई मैं दे भी नहीं सकता। हमने बोला यार अब क्या दिक्कत है? तो बोलता है कि भाई अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, ठीक है, तो दिक्कत ये आएगी कि आप निकाल नहीं पाओगे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। क्यों? क्योंकि निकालने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, जो कि ताकत आप में क्या किसी में भी नहीं है। आया समझ में मैंने क्या बोला? इसीलिए कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन देता ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेता। इसकी वजह से हमें एक नया इंट्रोड्यूस करना पड़ा सिस्टम, और उस सिस्टम का नाम क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग कैसे चलती है, हम कार्बन पे पूरी तरह से शिफ्ट करने से पहले कुछ बेसिक एलिमेंट्स के लिए पढ़ेंगे, और वो बेसिक एलिमेंट्स क्या है वो मैं बताऊंगा। ऐसा मैंने क्या बोला? मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। देखो जो मेरे पास स्टार्टिंग से पढ़ रहा है ना चैप्टर नंबर 1 से, उसको याद होगा कि सबसे पहले उसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बेटा हमेशा H लिखते हैं तो हमेशा H2 क्यों लिखते हैं, Cl लिखते हैं तो Cl2 क्यों लिखते हैं, N लिखते हैं तो N3 N2 क्यों लिखते हैं, ये सब पूछा गया था तुमसे। O लिखते तो O2 क्यों लिखते हैं, मतलब सिंपल O क्यों नहीं लिखते थे, O2 क्यों लिखते हैं? तो उसका सिंपल सा आंसर है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे काम करता है वो समझना जरा ध्यान से आप, ठीक है। तो पहले बताओ, मुझे बताओ पहले ये समझ में आया? ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो टर्म मैंने इंट्रोड्यूस करे हैं तो फिर मैं बार बार नहीं बोल सकता। मैंने चैप्टर नंबर 3 जब पढ़ाया था, पूरी चैप्टर मतलब क्लास 9th की एक क्लास पढ़ाई थी, अब हर बार नहीं कर सकता मैं, ठीक है। जिन्होंने नया ज्वाइन करा या फिर थोड़ा मतलब ऐसे ज्वाइन करा, ठीक है, तो वो वाली बैकअप वीडियो देख लेना, तुम्हें सारे टर्म इंट्रोड्यूस समझ में आ जाएंगे, बेसिक पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड में डिफरेंस क्या है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है भैया। एक काम करते हैं, हम ना आयनिक बॉन्ड पढ़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं किसी और एलिमेंट के लिए, दैट इज हाइड्रोजन के लिए। समझिएगा ध्यान से। देखो एक बात और याद रखना, एक हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 अपना ऑक्टेट 2 की तरफ भागने की कोशिश करता है, बाकी सारे 8 की तरफ भागते हैं। एक यही हाइड्रोजन है जो 2 की तरफ भागता है, ठीक है। पूरे 10 मिनट है, मैं 2 बॉन्ड बता पाऊंगा मैक्सिमम, ठीक है। तो उसी से हम आगे सुनना। मैं गया हाइड्रोजन के पास, दिमाग लगाने का ध्यान से। हाइड्रोजन से बोला हाइड्रोजन तेरा एटॉमिक नंबर कितना है? कहता 1। मैंने बोला तेरे को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? कहता भैया मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में 1, सबको 8 की तरफ जाना होता है, मुझे 2 की तरफ जाना होता है। मतलब मैंने बोला कितने चाहिए ये तो बता। इसने बोला मुझे 1 और इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएगा ना तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। मैंने बोला तेरे को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए? कहता हाँ मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैंने बोला वो तो तू अपने भाई से भी कर सकता है। कहता कौन भाई? कहता तेरा चाचा का लड़का। कहता अरे हाँ 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 याद आया, हाइड्रोजन
के पास एटॉमिक मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन शो करते हैं ना वो आउटर मोस्ट पे शो करते हैं, टोटल नहीं करते। जैसे कार्बन के पास 6 था, टोटल 6 था, तो 6 डिनोट नहीं करेंगे, 4 ही डिनोट करेंगे। आगे समझने क्या बोला। इसने अपने चाचा के लड़के को बुलाया, ठीक है, और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन दिया। इन दोनों ने क्या करा, अपने शेयरिंग करी, ठीक है, इसने इससे शेयर कर लिया। ये बोला हुआ धोखा क्यों दे रहा है, कहता भाई तू भी शेयर कर ले। आया समझ, मैंने क्या बोला, दिमाग लगाना जरा ध्यान से। ये एक हाइड्रोजन था और ये एक हाइड्रोजन था, इन दोनों ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, एक एक। आ रहा है ना समझ में। इसीलिए जो बॉन्ड बनेगा क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसीलिए H2 ऐसे एग्जिस्ट करता है। तुम बोलोगे H अकेला एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि H के पास से आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो वो सबसे लड़ाई करने के लिए भागता, मतलब जिसका आउटलेट पूरा नहीं होता वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, किसी से भी भिड़ जाता है, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए हम हमेशा H2 Cl2 O2 ऐसे यूज करते हैं। चलो O2 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये तुम्हें सही से समझ में आ जाएगा। सुनना, ऑक्सीजन, मैं ऑक्सीजन के पास गया, मैंने बोला ऑक्सीजन तेरा एटॉमिक नंबर कितना है, कहता यार भैया बच्चों वाले क्वेश्चन, मैंने बता दे भाई बच्चों को थोड़ी पता है, कहता भैया मेरा ऑक्टेट है 8, ठीक है। मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कहता 2 और 6। मैंने कहा देखो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए होते, कहता भैया सबको 8 चाहिए होते हैं। मैंने कहा सबको नहीं चाहिए होते लक्ष्मण, इसको 1 चाहिए होता है। कहता हाँ हाँ बाकी सबको तो 8 चाहिए होते हैं। मैंने कहा हाँ, मगर तेरे को कितने चाहिए, कहता देखो 8 करने के लिए मुझे 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैंने कहा कैसे करेगा, कहता चाचा के लड़के को बुला लूंगा। कैसे बुलाएगा, देखो इधर, इधर देख, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में जितने होते उतने दिखाते, 6 है ना, तो 6 दिखाएंगे इधर, 2 3 4 5 6। फिर मैंने दूसरे ऑप्शन को बुलाया, 1 2 3 4 5 6। अच्छा एक चीज और है कि ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना मैं, इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की फॉर्म में दिखा दे, ठीक है। और इसको बोला जाता है बॉन्ड स्ट्रक्चर, याद रखना। मतलब 2017 में एक क्वेश्चन आया था इथेनॉल, हम आगे पढ़ेंगे इथेनॉल। इथेनॉल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, उस बच्चे को आसानी से आता था, पूरा आता था, और वो पूरा छोड़ के आ गया, लिखी थी वो, ठीक है। क्यों छोड़ के आ गया, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डॉट टर्म ही नहीं समझा था। और उसको जब टेस्ट में देते थे, हम बात करते थे, मैं बॉन्ड बॉन्ड बोल देता था उनको, ठीक है, और वो उससे भी तगड़े क्वेश्चन बना देती थी, लेकिन वो नालायक ने वो वाला क्वेश्चन छोड़ दिया। समझा क्या, उससे सारे टर्म्स तुम्हें याद होने चाहिए। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। दूसरी बात, यहाँ पे मैं डॉट और क्रॉस से दिखा रहा हूँ, तुम किसी से भी दिखा सकते हो, दोनों तरफ डॉट दोनों तरफ क्रॉस, तुम्हारी मर्जी है वो, ठीक है। सुनना, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 है, तो दोनों कितने कितने शेयर करेंगे, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने और चाहिए, 2 और चाहिए। तो इसने बोला कि भाई एक काम करना, मुझे 2 अपने इलेक्ट्रॉन दे दे। इसने बोला यार तू भी क्या करेगा ये, उसने देखो वापस नहीं चाहिए, कहता वो भाई भूल गया क्या, ये आयनिक नहीं कोवलेंट बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड की तरह यहाँ पर वो नहीं होता एक कोई ले लेगा, यहाँ पर होती है शेयरिंग। तूने मुझसे 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो मैं भी तेरे से 2 इलेक्ट्रॉन लूंगा, और अगर आप इस गोले में गिनोगे तो 8 आएंगे, इस गोले में गिनोगे तो 8 आएंगे, यही होता है हमेशा। समझाया, लेकिन इधर ध्यान देना, ऑक्सीजन ने इससे शेयर करे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2, तो डबल बॉन्ड आएगा, 4 मत बोल देना गलती से, ठीक है। और ये इसलिए O2 ऐसे आया, समझ आया। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। चलो ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जांपल देखते हैं। अपने को क्या है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 5, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने और चाहिए 3, 5 में से 3 ऐड करूंगा तभी तो 8 तक पहुंचूंगा। तो डिनोट करते हैं, ये रहा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में, मैंने क्या बोला, 5 इलेक्ट्रॉन। फिर इधर नाइट्रोजन को बुलाओ, दूसरा नाइट्रोजन आया, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 इसके पास है, 3 इससे ले लेगा तो कितने हो जाएंगे, दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा नीचे कर देता हूं इसको, समझाया मैंने क्या बोला, ठीक है। 5 है और ये 5 है, समझाया मैंने क्या बोला, 5 में से 3 शेयर कर लूंगा तो क्या हो जाएगा 8 हो गए। तभी ये चिल्लाएगा ओ भाई भूल गया क्या, कौन सा बॉन्ड है ये, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये भी शेयर करेगा। समझाया मैंने क्या बोला। सुनना, अब दोनों के बीच में कितने कितने शेयर हुए, 3 इलेक्ट्रॉन, तो ट्रिपल बॉन्ड, तो N2 निकल रहा है। देखो 1H2O2 N2 ही रहा है, लेकिन दोनों के बीच में सिंगल डबल ट्रिपल ऐसे 4 बॉन्ड भी होते हैं क्या, नहीं, या तो डबल होगा या तो सिंगल होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। मैंने तीनों एग्जांपल तुम्हें बता दिए। भैया कार्बन की तो बात ही नहीं करी, तो अभी हमने बात किसकी करी है, अदर देन एलिमेंट ऑफ कार्बन, ठीक है। अब कार्बन की बात कब से करेंगे, अगली क्लास से, ठीक है। दूसरी बात सुनो ध्यान से, बच्चे क्या करते हैं, देखो मेरा कितना नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है, समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं पता है, इसको मैं तुम्हें ये वाला बना के दिखाता हूँ। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का एक इधर ले लिया, दूसरा इधर ले लिया, तीसरा इधर ले लिया, चौथा इधर ले लिया, पांचवा इधर ले लिया,
तो 1 2 3 4 5 और फिर पता है क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे, और फिर इस वाले को कैसे बनाएंगे, ऐसे। यार कितना गंदा लग रहा है, सही है बिल्कुल, टीचर गलत नहीं कर सकता, लेकिन टीचर को पता है क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी वो उतना खुश होगा। तो प्रेजेंटेशन ये अच्छी लगेगी, ये अच्छी लगेगी, इसीलिए मैंने अपने दिमाग में सोच लिया था। देखो अब तुम बोलोगे कि भैया ये 3 शेयर करता है, मुझे पता है, लेकिन मेरे दिमाग में हर बार थोड़ी आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। मुझे पहले ही पता था ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसलिए मैंने सामने रखे। मुझे ये पता था ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसलिए मैंने उनको सामने रखा। मेरे को पता था 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसलिए मैंने सामने रखा। मुझे कैसे पता है, प्रैक्टिस, ऑब्वियसली, है कि नहीं। तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो 3 सामने रख दो ताकि वो गोला बनाने में आसानी हो और अच्छा लगे, खत्म बात। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला। चलो, फोर्स लो क्यों होता है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। आयनिक बॉन्ड में फोर्स लो क्यों होता है, सुनो हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड में। देखो वैसे मैं अगली क्लास में समझाता है, अभी डाउट पूछ लिया, टाइम है 2-3 मिनट, तो समझ लो इसको। ये समझ में आया, इसके पहले मैं बता दूं इसके आगे क्या पढ़ना है। इसके आगे पढ़ेंगे हम कार्बन की बॉन्डिंग। अगर ये समझ में नहीं आया तो प्लीज देखते रहो, बाकी जो मैं बता रहा हूँ वो समझते रहना, ठीक है। सुनना, हम पढ़ रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो ये कि आयनिक बॉन्ड का फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, ठीक है। देखो मैंने सिंपल सा आंसर बताया, तुम्हारा दोस्त तुमसे पैसे लेकर गया, क्या वापस आएगा कभी? अगर ईमानदार होगा तो ही आएगा, अगर नहीं हुआ तो कभी वापस आएगा? या फिर तुमने किसी से लाखों करोड़ों रुपए कर्जा ले लिया, तुम्हारा मन करेगा उससे वापस मिलने का, भाग जाओ यहाँ से, है कि नहीं। आयनिक बॉन्ड ऐसे ही तो था, कोई एक पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, फिर वापस तो आएगा यार इसके पास, अरे समझा नहीं गया। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में क्या चलता है, शेयरिंग चलती है। उसने उसे सामान लिया है तो 10 रुपए उसके वापस उसने रखवाए हैं, जैसे लोन होता है, आया समझाने के लिए। तो अपना सामान लेने जब वो वापस आएगा तो उसको पैसे वापस देने पड़ेंगे, तो दोनों शेयरिंग करते हैं। आया समझाने के लिए, ये था कॉन्सेप्ट समझाने का। अब लॉजिकल बात समझो, सिंपल सा लॉजिक है, जब बॉन्ड बनता है ना तो वो शेयरिंग से बनता है। शेयरिंग की वजह से होता क्या है कि वो जो बॉन्ड के बीच में ना, बॉन्ड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो कम होती है, क्योंकि उनको जरा सी हीट मिलेगी, क्योंकि वो शेयर कर रहे हैं, सिर्फ शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। शिफ्ट करने से क्या होता है, दूसरे के ऑक्टेट में पूरी तरह से पहुंच जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस अब खींच रहा होगा। समझ में आया? शेयरिंग में क्या होता है, दोनों साथ में बैठे रहते हैं, जब इसको जरूरत होगी तो ये ले जाएगा, जब इसको जरूरत ये ले जाएगा, और दोनों में लड़ाई जाएगी, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे। समझ में आया? आयनिक में ऐसा नहीं होता, आयनिक पूरी तरह से अपने शेल में बिठा लेता है, और जब अपने शेल में बिठा लेगा तो अंदर जो न्यूक्लियस है ना वो निकलने नहीं देगा। अभी आया मानसी समझ में? इसका समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, हैंड रेस करके तुम्हारे पास ऑप्शन आ रहा होगा, किस किस को समझ में आया। अच्छी बात है, मतलब सबको समझ में आ गया भैया। अगली क्लास में अपना नेटवर्क, अबे अपना नेटवर्क सही कर लेना लायक, जब सारे बच्चे बैठे हुए हैं 40 बच्चे, सबका नेटवर्क एकदम सही चल रहा है, तेरा ही नेटवर्क नहीं चल रहा, तो किसकी गलती है ये? पाप लगेगा मेरे को बोलेगा तो। समझ आया? 1 मिनट से कम बचा। अगली क्लास प्लीज मिस मत करना, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा और इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेंथी चैप्टर है, प्लीज बैकअप का ऑप्शन नहीं हो सकता इसके अंदर, या तो बैकअप वीडियो से ही हो सकता है, लेकिन इसको साथ साथ सेकंड टर्म साथ साथ लेकर चलना, मैं फर्स्ट सेशन में बता चुका हूँ। समझ आया मैंने क्या बोला? चलो गुड लक, मिलते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे। शुरुआत भैया एक बार प्लीज बता दो, ये क्या बताना है भैया? हमें हाइड्रोजन को H क्यों लिखा है, ऑक्सीजन को O2, ऐसा क्यों? अबे ये तो बताया, 2 बॉन्ड अकेले एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, यही तो बता रहा हूँ, इसलिए O2 लिखा गया हमेशा। Cl के साथ भी यही है, और नाइट्रोजन के साथ भी यही है, ये अकेले एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। 5, इसको 3 और चाहिए। क्लास खत्म होने वाली है, अगर दिक्कत होगी तो अगली क्लास में पूछ लियो।